आज है 6 जुलाई 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। कार्यकर्ता ही भाजपा की असली पूंजी, कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और डबल इंजन सरकार प्रदेश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी की असली पूंजी बताते हुए अनुशासन, एकता और मातृ शक्ति के सम्मान पर जोर दिया। इंदौर में बढ़ रहे ब्लैक स्पॉट, लोगों की जा रही जान, प्रशासन बदलेगा चौराहों को डिजाइन। 3 इमली चौराहा और विशेष जुपिटर हॉस्पिटल के पास स्थित कट में भारी वाहन रात के अंधेरे और तेज रफ्तार से आने वाले वाहनों की वजह से सबसे ज्यादा दुर्घटना होती है। बीते 3 वर्षों में यहां 14 दुर्घटना और 12 मौतें हो चुकी है। आपदा में स्पॉट पर पहुंचेगा एम्स पोर्टल अस्पताल, 12 मिनट में होगा तैयार, 200 का हो सकेगा इलाज। एम्स भोपाल पोर्टल अस्पताल का इस्तेमाल करेगा। इन पोर्टल अस्पताल को आपात स्थिति में कहीं भी ले जा सकते हैं और इलाज से लेकर ऑपरेशन तक इसमें हो सकते हैं। इन अस्पतालों को भीष्म क्यू भारत हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर सहयोग हित और मैत्री नाम दिया गया है। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान में खंडवा प्रथम, रायसेन द्वितीय और बालाघाट तृतीय स्थान पर। मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए जल गंगा संवर्धन अभियान को जबरदस्त सफलता मिली है। 3 माह तक चले इस अभियान के दौरान श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों और जनपद पंचायतों को राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा पुरस्कृत किया गया है। खंडवा जिले ने समग्र प्रदर्शन में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि रायसेन और बालाघाट क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। झमाझम बारिश से शहर की कई कॉलोनी पानी में डूबी, जल भराव से बाढ़ जैसे हालात। शिवपुरी में झमाझम बारिश के चलते शहरी और ग्रामीण इलाकों में जल भराव और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हालात खराब है। कोलारस जनपद में सड़कें डूबी है और 15 से 20 गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है। सिंध नदी भी उफान पर है, जिससे कई रफ्टों पर पानी का बहाव तेज है और आवाजाही में मुश्किलें आ रही है। रेत माफियाओं ने नायब तहसीलदार को रौंदने का किया प्रयास, बाल बाल बचे अधिकारी। मैहर के कुबरी गांव में अवैध रेत खनन रोकने पहुंचे नायब तहसीलदार रोशन लाल रावत पर रेत से भरे ट्रैक्टर से हमला करने की कोशिश की गई। वे बाल बाल बचे, आरोपी की तलाश जारी है। हिंदी में मेडिकल परीक्षा देने पर फीस में 50% छूट, मध्य प्रदेश बना देश का पहला राज्य। मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा शिक्षा में मातृभाषा हिंदी को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की है। अब राज्य के मेडिकल छात्र यदि हिंदी में परीक्षा देंगे तो उन्हें परीक्षा शुल्क में 50% की छूट मिलेगी। इसके अलावा हिंदी माध्यम से पढ़ाई कर मेरिट लाने वाले छात्रों को नगद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। सिंगरौली में बोले सीएम, दिवाली के बाद बहनों को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपये, मेडिकल कॉलेज के भी सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगरौली जिले के सराई गांव में आयोजित महिला शक्तिकरण एवं जनजातीय गौरव सम्मेलन में बड़ी घोषणाएं करते हुए बहनों के लिए दिवाली के बाद 1500 रुपये मासिक सम्मान राशि और रक्षाबंधन पर 250 रुपये शगुन की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज सहित 503 करोड़ रुपए से अधिक लागत के निर्माण कार्यों की सौगात भी दी। तहसीलदार के डिजिटल हस्ताक्षर से सरकारी जमीन को किया निजी व्यक्ति के नाम, 2 रीडर सस्पेंड। जबलपुर के आधारताल तहसील कार्यालय में 2 रीडरों ने तहसीलदार के डिजिटल सिग्नेचर का दुरुपयोग कर 4.5 एकड़ सरकारी जमीन निजी व्यक्ति के नाम दर्ज कर दी। कलेक्टर जांच के बाद दोनों को निलंबित किया। जमीन बाद में अन्य को बेच दी गई थी। आदेश बिना अनुमति अपलोड किया गया।
अमजेन में नौकरी के नाम पर 80 लोगों को ठगा, हर शिकार से लेता था 10,000 रुपए। भोपाल के तलैया क्षेत्र में नबील सिद्दीकी नामक जलसाज ने अमजेन में नौकरी दिलाने के नाम पर 80 लोगों से करीब 8 लाख रुपए ठगे। फर्जी ईमेल और नियुक्ति पत्र का उपयोग कर ठगी करता था। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर मोबाइल सिम और बैंक ऐप जब्त किए। शहडोल में शिक्षा विभाग का ऑयल पेंट घोटाला, 24 लीटर पेंट की रंगाई में 3 लाख खर्च। हाई स्कूल सकनदी में 4 लीटर पेंट पर 168 मजदूर और 65 मिस्त्री दर्शाए गए हैं, जबकि उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय निपालिया में 20 लीटर पेंट के लिए 275 मजदूर और 150 मिस्त्री का भुगतान दर्शाया गया है। दोनों ही मामलों में एक ही ठेकेदार सुधारक कंस्ट्रक्शन का नाम सामने आया है और बिलों पर स्कूल प्राचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर भी है। फर्जी ढंग से पीएमटी पास करने वालों पर शुरू होगा ट्रायल, 130 आरोपियों में एक विधायक के पुत्र भी। सीबीआई ने 2020 में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें कुल 130 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से 8 की मौत हो चुकी है। अब शेष 122 आरोपी अदालत में ट्रायल का सामना करेंगे। यह मामला प्रदेश के बहुचर्चित घोटालों में गिना जा रहा है और न्यायिक प्रक्रिया पर सबकी निगाह टिकी है। जीरो बैलेंस खाता क्या होता है, मनमोहन सिंह ये भी नहीं जानते थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर भड़की कांग्रेस, बताया अपमान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में कहा कि जिस व्यक्ति को वित्तीय जादूगर कहा जाता है, वह एक सामान्य लेकिन परिवर्तनकारी विचार की सिफारिश तक नहीं कर सका। प्रधानमंत्री मोदी एक चाय वाले थे, लेकिन उन्होंने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री नहीं कर सके। मेडिकल कॉलेज में भी स्टूडेंटों की फर्जी डिग्री दिलाने की भी होगी जांच। भदौरिया के खिलाफ 10 साल पहले भी सीबीआई केस दर्ज कर चुकी है और उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी थी। इसके अलावा भदौरिया व्यापम घोटाले का भी आरोपी रह चुका है। आरोप है कि उनसे अपने कॉलेज में भी कुछ स्टूडेंटों को फर्जी डिग्री दी होगी। तीर्थ पर्वत से उज्जैन बाईपास तक नया 4 लेन सिंहस्थ से पहले तैयार होगी। इंदौर उज्जैन की हाई स्पीड कनेक्टिविटी। 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ में करोड़ों लोगों के पहुंचने का अनुमान है। इनमें से बड़ी संख्या में लोग इंदौर आकर उज्जैन जाएंगे। ऐसे में सिंहस्थ महापर्व से श्रद्धालुओं और आम लोगों के लिए इंदौर से उज्जैन के बीच 48 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। आलू कद्दू को छोड़कर बाकी सब्जियां महंगी, गिलकी शिमला मिर्च 120 रुपए किलो। बारिश की शुरुआत के साथ ही शहर में सब्जी महंगी हो गई है, जो 10 दिन में ही 2 से ढाई गुना तक कीमत पहुंच गई है। इससे स्थिति यह है कि अब सिर्फ आलू व कद्दू ही सस्ते हैं और अन्य कोई भी सब्जी अब 60 से 80 रुपए किलो कीमत से कम नहीं मिल रही है। एमपी के विधानसभा से पेपर की छुट्टी, अब विधायकों के हाथ में दिखेंगे टैबलेट। मध्य प्रदेश विधानसभा अब हाईटेक बनने जा रही है। ई विभाग लागू कर कामकाज पूरी तरह ऑनलाइन होगा। विधायकों को दस्तावेज टैब पर मिलेंगे, पेपरलेस सत्र की तैयारी तेज। घोषणा कर दी, लेकिन कब चलेगी रीवा पुणे ट्रेन? रायपुर इंटरसिटी भी टर्मिनल के फेरे में फंसी। इन 2 ट्रेनों के साथ रेलवे ने ग्वालियर बेंगलुरु के मध्य भी ट्रेन के संचालन की घोषणा की, जो कि शुरू हो गई है। इससे जबलपुर में एक कार्यक्रम से मुख्यमंत्री मोहन यादव ऑनलाइन जुड़कर हरी झंडी दिखा चुके हैं। हमीदिया अस्पताल में अतिक्रमण का मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा, हरा रंग पोत कर लगा दिया था धार्मिक झंडा। भोपाल के हमीदिया अस्पताल की बाउंड्री वाल में कुछ लोगों ने हरे रंग का पेंट करा के वहां धार्मिक झंडा लगा दिया था, जिसके बाद से जूनियर डॉक्टरों ने विरोध शुरू कर दिया और थाने में शिकायत की। अब यह शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक पहुँच गई है। खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर ठगी करने वाला गिरफ्तार, फूड इंस्पेक्टर बनवाने का झांसा देकर हड़पे 9 लाख। ग्वालियर में पुलिस ने एक पीड़ित युवक की मदद से एक ऐसे शख्स को दबोच लिया, अपने को फर्जी सीबीआई अधिकारी बताकर लोगों को ठगने का काम करता था। आरोपी खुद को सीबीआई ऑफिसर बताकर लोगों को झांसे में लेता था।
राष्ट्रीय निकाय सम्मेलन में मध्य प्रदेश उभरा, मॉडल स्टेट विजय वर्गीय ने जन भागीदारी पर दिया जोर। समापन पत्र को संबोधित करते हुए प्रदेश के शहरी विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजय वर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद से शहरी स्थानीय निकायों के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने शहरी निकायों में जन भागीदारी और सहकारिता की महानता को रेखांकित किया। लोन की किस्त नहीं चुका पाने पर ससुर ने डांटा तो बहू और बेटे ने कर ली आत्महत्या। 1 साल पहले हुई थी शादी। घटनाक्रम मध्य प्रदेश के शहडोल का है। मृतकों की पहचान 25 वर्षीय बोधन सिंह गोंड और उसकी पत्नी 21 वर्षीय उर्मिला सिंह गोंड के रूप में की गई है। दंपति ने एक समूह से लोन लिया था और इसकी किस्त चुकाने का दबाव था। कोर्ट की टिप्पणी के बाद एमपी में ओबीसी आरक्षण पर सियासत पटवारी बोले, ओबीसी से सिर्फ वोट लेना चाहती है भाजपा। ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मामले में कोर्ट की टिप्पणी के बाद प्रदेश में सियासत गरमाई गई है। मामले को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पटवारी ने कहा कि जुलाई के आखिरी में राहुल गांधी एमपी आएंगे। वे बुंदेलखंड का दौरा और ओबीसी के लोगों से संवाद करेंगे। स्मार्ट सिटी के काम में भ्रष्टाचार, भाजपा नेता निकाल रहे आरोपियों की कुंडली। स्मार्ट सिटी के काम में भ्रष्टाचार करने वालों की शिकायत लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में करेंगे, राठौर बोले। अफसर, ठेकेदार और कंसल्टेंट जिम्मेदार। एक और सौगात, 15 लाख छात्रों को सीएम बांटेंगे मुफ्त साइकिल। मध्य प्रदेश की छात्र और छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से निःशुल्क साइकिल दी जाएगी। कक्षा 6वीं और 9वीं की छात्राओं को साइकिल दी जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।